मेरे पास मगर मैं जी नहीं पाया। कभी खुशियों की जाने का गम, कभी खुशियों की जाने का गम, कभी गम के जाने की आहट ने सताया। एक अरसा था मेरे पास मगर मैं जी नहीं पाया, मगर मैं जी नहीं पाया। ना कभी खुश हुआ, ना कभी खुश हुआ खिलखिलाकर, और ना कभी जी भर के रो ही पाया, ना कभी जी भर के रो ही पाया। एक अरसा था मेरे पास मगर मैं जी नहीं पाया। इन्हीं विचारों के साथ शायद हम सभी जूझ रहे थे। तभी हमारे 5 मेंबर्स ने, जिसमें श्री मनोज कुमार, श्रीमती अलका रानी, श्रीमती वसुधा, श्रीमती बबली, श्रीमती प्रवीण, इन 5 ने विचार किया कि क्यों ना अपनी इंसानियत को बचाए रखें, और जब सभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो हम कुछ ऐसा काम करें कि इंसानियत इस जहां में जिंदा रहे। इसी विचार को मूर्त रूप बनाने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने एनजीओ की स्थापना की। एनजीओ कई क्षेत्रों में कार्य करता है, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी हम एक सीमत मैम है, वो एक संस्था चलाती है जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वहाँ पे सानिध्य मिलता है, पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं। तभी बच्चों के लिए लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाई हुई है। एक बच्चा संस्था ने गोद लिया हुआ है जिसका नाम है प्रीत, वो अलका मैम के घर पे रहकर, जो कि वहाँ पे मुख्यालय भी है, उसमें पढ़ाई करता है। फिर हमारे वृद्ध लोग जो वृद्धाश्रम में जाकर आश्रय लिए हुए हैं, वो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं छूट गए हैं, तो उनको मुख्य धारा से मिलाने के लिए, और एक जो हमारी यंग जनरेशन है उसके साथ एक सेतु निर्माण करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम वृद्ध लोगों के से समय समय पर मिलते हैं, उनके लिए हेल्थ चेकअप कराते हैं, जिससे कि वो खुश रहे, थोड़ा सा प्रसन्नता उनको हम लोग बांट सके, क्योंकि हम भगवान नहीं है, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ जो समय अभाव है उसको हम दे सके। हम पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमने जन सहभागिता कार्यक्रम चलाया, जिसमें हमने जगह जगह पर जाकर पौधारोपण किए, और वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको पौधों की जिम्मेदारी दी, और आज हमारे जो पौधे थे वो वृक्ष बनकर पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, और वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं। फिर हमारी जो एनजीओ है उसमें 95% महिलाएं हैं, तो विशेष कार्य हम महिलाओं के लिए कि कई बार उनके सपने होते हैं वो पूरे नहीं कर पाती हैं, तो हम वो मंच प्रदान करते हैं कि वो जी सके अपने सपनों को, अपने शौक को, अपनी उन चाहतों को जो कहीं ना कहीं दबा दी गई है या परिस्थितियों के बदले रहते दब गई हैं, तो उनके लिए हम मंच प्रदान करते हैं। इसके लिए हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ है कि अपने व्यक्तित्व को निखार सके, वो स्वाभिमानी बन सके, स्वावलंबी बन सके। और ये जो प्रोग्राम है ये उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोग्राम है, क्योंकि हमने बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया हुआ है हमारे उभरते सितारे। उसमें बच्चे पढ़ाई के अलावा जो उनके शौक हैं, डांस कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच, और ये सभी चीजें जिसमें बच्चे अपने आप को आगे बढ़ा सके सभी क्षेत्र में, क्योंकि फोन वाला युग है, सभी बच्चे फोन में लगे हुए हैं, तो इसलिए बच्चों को उसी श्रृंखला के लिए है। ये केवल डांस नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये डांस नहीं है, ये जो व्यायाम बता दूं कि ये डांस नहीं है, ये जो व्यायाम होता है, व्यायाम का वो फॉर्म है जिसमें तन मन बिल्कुल लीन हो जाते हैं और धन तो खुद ही आ जाता है। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत बहुत पीछे है, और उसमें भी महिलाओं की बात करें तो ना के बराबर है। तो ये है उन महिलाओं के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए और हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए कि हम लोग खुश रहें। और डांस ऐसी फॉर्म है जिसमें हम बिल्कुल लीन हो जाते हैं और खुश रहते हैं, और आज आपको वो देखने के लिए भी मिलेगा कि हम सभी कैसे। तो तन मन खुश रहने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, तन स्वस्थ हो, मन अच्छा हो और धन हो। तो जब तन और मन लीन हो जाते हैं तो धन तो स्वतः ही आ जाता है। तो चलिए आज तन मन धन को स्वस्थ बनाने के लिए जो हमारी श्रृंखला है, जो हमारा डांस कंपटीशन है, उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं आगे बढ़ाने के लिए ये माइक देती हूँ।